हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो वाइब्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। आज हम साइटोप्लाज्म को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का पार्ट है, यानी कि पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, यानी कि ये क्या है, सेल की जैसे हमने और भी सारे पार्ट्स पढ़े, जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, या फिर हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा था। इसी तरीके से ये सब क्या थे, सेल के पार्ट थे। ऐसे ही जो साइटोप्लाज्म है वो भी एक सेल का पार्ट है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म प्रेजेंट कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है सेल के अंदर, हम वो देखते हैं। तो आपने हम जैसे कि हमने एक सेल पढ़ा था, ये हमारा सेल था ऐसे। ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और सेल के इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और सेल के सेंटर में जो होता है क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग को हमने क्या बोल दिया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो जितना भी कंटेंट है सेल का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, दैट ऑल आर द साइटोप्लाज्म, यानी कि पार्ट ऑफ द सेल दैट लाइज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज साइटोप्लाज्म। ओके, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सेल का जितना भी कंटेंट होता है, यानी कि सेलुलर कंटेंट है जो भी, ठीक है, वो सब क्या होता है, साइटोप्लाज्म। बट एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तो एक साइटो देखिए, सेल के अंदर जितना भी उसका कंटेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ठीक है, न्यूक्लियस, ये सब जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़ के सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको हम साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हमने अभी तक क्या देखा है, देखिए अभी तक हमने बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का इंट्रोडक्शन देखा है, या फिर हमने ये पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। तो हमने क्या पढ़ा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक सेल का ही पार्ट है, लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो इतना भी पार्ट होता है सेल का, उन सबको हमने क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म। ओके, हाँ जी, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो एक्ट करता है एज एज दिस साइट, मतलब एक साइट की तरीके से एक्ट करता है। कौन सी साइट, जहाँ पे ज्यादातर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हों। ठीक है, मतलब जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हो, लेकिन ये हमारा न्यूक्लियर है, यहाँ पे काफी सारे पार्ट्स प्रेजेंट है सेल के। ठीक है, तो वो जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो कौन किस जगह हो रही है, साइटोप्लाज्म में। तो ये एक एज अ साइट भी वर्क करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स, कि साइटोप्लाज्म किस-किस चीज़ से मिलके बना है, या फिर साइटोप्लाज्म में क्या-क्या चीज़ प्रेज़ेंट होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए वो कौन-कौन से होते हैं? 2 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज़ साइटोसोल एंड अदर वन इज़ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है? देखिए कंपोनेंट्स मतलब होता है कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो किस-किस चीज़ से मिलके बना है, या फिर उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें प्रेज़ेंट है। तो उसके अंदर एक साइटोसॉल चीज प्रेजेंट है और एक है सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला के बोलते हैं दैट इज साइटोप्लाज्म। ओके, अब देखिए कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइटोसोल को, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज को। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो अब हम डिस्कस करेंगे साइटोसोल को। ओके, हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि साइटोसोल क्या होता है। साइटोसोल, तो साइटोसोल एक जेली लाइक फ्लूइड है। किस तरीके का फ्लूइड है, जेली लाइक फ्लूइड। जेली सबने खाई होगी, जेली लाइक फ्लूइड। ठीक है, मतलब वो थोड़ा विस्कस होता है। ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड है, एकदम से पानी की तरह पतला नहीं होता है, थोड़ा जेली लाइक होता है। ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर काफी सारी चीजें प्रेजेंट होते हैं, काफी सारी कंटेंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि साइटोसोल के अंदर क्या क्या होता है। तो साइटोसोल
को भी हम बोल सकते हैं कि दो चीजों से मिलके बना होता है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। वाटर होता है कितने परसेंट? 70% वाटर प्रेजेंट होता है साइटोसॉल के अंदर। और 30% क्या प्रेजेंट होता है? अदर सब्सटेंसेस। अब हम देखते हैं कि अदर सब्सटेंसेस में क्या आ सकता है। देखो, वाटर तो सबको सिंपल पता ही है कि वाटर क्या होता है। तो 70% तो साइटोसॉल में वाटर होता है। अदरवाइज उसमें जो अदर सब्सटेंस है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? मेनली जो होती है इसके अंदर, वो होती है हमारी आयंस। ठीक है। आयंस जैसे कि सोडियम या फिर पोटेशियम वगैरह, दैट्स ऑल। ठीक है। और फिर दूसरा हमारा होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्लूकोज। ठीक है। और लास्ट वन जो हमारा बचा है, मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर हम लार्ज मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन या फिर मेलानिन वगैरह, राइबोसोम्स वगैरह, दैट्स इट। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा था, जो हमारा कंपोनेंट थे साइटोप्लाज्म के। तो अभी तक हमने कंपोनेंट्स में क्या क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले हम समझ रहे थे साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स की। साइटोप्लाज्म किस चीज से मिलके बना है? तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो दो चीज से मिलके बना है, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेली। ठीक है। साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल एक जेली लाइक फ्लूइड है, जो कि एक फ्लूइड बोल सकते हैं। जैसे ये हमारा सेल था और ये न्यूक्लियस, यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो क्या है? हमारा साइटोसोल। ठीक है। तो वो भी दो चीज से मिलके बना है, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। वाटर क्या हो गए? 70% वाटर। और 30% हमारा होता है साइटो वो सॉरी अदर सब्सटेंसेस। अब अदर सब्सटेंसेस में आयंस, मॉलिक्यूल्स, स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब आयंस, जो पोटेशियम है, ये सब हमारे आयंस हो गए। ठीक है। और ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ये सब हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन और राइबोसोम्स वगैरह ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ये सब हमारे अदर सब्सटेंसेस में आते हैं, जो कि 30% प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल में। लेकिन 70% हमारा क्या होता है? वाटर। अब देखिए, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस। ठीक है। गोल्जी एपरेटस या फिर लाइसोसोम्स वगैरह। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल ऑर्गेनेलीज को हम स्मॉल ऑर्गन्स भी बोलते हैं सेल का। ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेल के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है। ये सब पार्ट हो गया, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, डिटेल में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। तो अब हमारी जो हेडिंग है, दैट इज फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म के कुछ फंक्शंस। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें से हमने कुछ लिस्टेड किए हैं। तो सबसे पहले, प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल को एक शेप और उसकी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही सस्पेंड ऑर्गेनेलीज एंड अलाउ देयर मूवमेंट। यानी कि जो ऑर्गेनेलीज हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो साइटोसोल होता है उसी के अंदर वहाँ पे सिचुएटेड होते हैं कुछ ऑर्गेनेलीज वगैरह, सब साइटोसोल के अंदर ही सिचुएटेड है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक कुशन बनाया और उसके अंदर हमने क्या रख दिए, एक थोड़ा सा यहाँ पे मान लीजिए, जैसे ये हमारा क्या है, एक हमने कुछ भी एक कुशन टाइप रख दिया और उसके अंदर हमने यहाँ पे एक ऑर्गेनेली रख दी, यहाँ पे। तो इस तरीके से वो एक सस्पेंड करती है ऑर्गेनेलीज को, और क्या करती है, मूवमेंट भी प्रोवाइड कराती है। अगर किसी को मूवमेंट करनी है तो वो किस तरीके से करेगा, वो सब किसके वो सब किसके उसमें है, साइटोप्लाज्म के। नेक्स्ट है साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यानी कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो सब कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। स्टोरेज, जितना कुछ अगर हमें कुछ स्टोर करके रखना होता है सेल के अंदर, अगर कुछ भी स्टोर होना है वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर हो सकता है। कुशनिंग टू सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइटोप्लाज्म का फंक्शन। इसका क्या मतलब होता है कुशनिंग? कुशनिंग मतलब, जैसा आप कुशन जानते हैं कि कुशन क्या होता है, पिलोज वगैरह।
थोड़ा सॉफ्ट टाइप जेली जो होती है हमने बताया, तो उसको मान लीजिए कि एक हमने कुशन रखा और उसके ऊपर हमने सिचुएट कर दिए अपने ऑर्गेनेलीज। तो इसी तरीके से ये क्या करता है, उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। हाँ, तो इतना ही था अभी तक के लिए। और जो अब तक हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अगर हम समरी देखते हैं तो हमने अभी तक क्या पढ़ी है, ठीक है। तो अब हम समरी देखते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने साइटोप्लाज्म को पढ़ा, साइटोप्लाज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो पार्ट है सेल। देखिए, तो हमने क्या पढ़ा है साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का ही एक पार्ट होता है। वो कहाँ पे सिचुएट होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में सिचुएट होता है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ कंटेंट्स होते हैं, जितना भी सेलुलर कंटेंट होता है वो सब क्या होता है साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, न्यूक्लियस के अलावा जितना भी सेल का कंटेंट होता है वो सब हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये एक साइट की तरह वर्क करता है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। और हमने क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ साइटो। तो कंपोनेंट्स में हमने क्या पढ़े कि जो कंपोनेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के वो टू टाइप्स के होते हैं, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेली। साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल एक जेली लाइक फ्लूइड है, एक जेली लाइक फ्लूइड है जो कि दो चीज, जिसके अंदर दो चीज होती है मेनली। एक तो वाटर होता है एंड सेकंड वन इज अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंसेस के अंदर क्या आ जाएगा, आयंस, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स जो कुछ स्मॉल होते हैं और कुछ क्या होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि जो वाटर होता है वो सिस्टोल साइटोसोल के अंदर 70% होता है और जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं वो 30%, यानी कि ज्यादातर जो साइटोसोल होता है वो वाटर से फिल्ड होते हैं। अब जो हमने सेल ऑर्गेनेलीज थे वो काफी सारे हो सकते हैं, यानी कि जो सेल ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, वो हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस। इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर हमने इसके बाद पढ़े सेल के फंक्शंस, सॉरी मतलब इसके बाद हमने क्या पढ़ा, साइटोप्लाज्म के फंक्शन, जिसमें हमने बताया कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेल को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ वो सस्पेंस करता है ऑर्गेनेलीज को एंड देयर मूवमेंट। और क्या है, और जो है वो साइट है मेटाबॉलिज्म में, जैसा भी हमने पीछे भी पढ़ा था। देन उसके बाद वो स्टोरेज भी करता है, अगर हमें कुछ सी चीज को सेल के अंदर स्टोर रखना है तो हम कहाँ पे स्टोर रख सकते हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और कुशनिंग टू द सेल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस टॉपिक के या फिर हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी टॉपिक्स के प्रॉपर नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी मिलेंगे, जिसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।